एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे पीएनएसटी एग्जामिनेशन के होने की संभावनाओं की डेट के ऊपर और जो लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन आई थी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एमपी पीएटी के एग्जामिनेशन को लेकर के कुछ न्यूज़ चल रही है, जिसमें सेशन को लेट होने को लेकर के कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए जो पीएटी का एग्जामिनेशन होता है वो समय से या 4 महीने लेट सेशन स्टार्ट होगा। उसी प्रकार से पीएनएसटी का ऑलरेडी पीएनएसटी के जो नर्सिंग विभाग है, नर्सिंग विभाग से संबंधित जो हमारे पास में दो ऑप्शंस होते हैं डीएमई और डीएचएस, उनके तरफ पहले ही 1 महीने पहले से ही पीईबी को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। मतलब जो पीएटी को लेकर के जो इन्फॉर्मेशन चल रही है कि पीएटी का सेशन 4 महीने लेट होगा और पूरी इन्फॉर्मेशन पीईबी को दे दी गई है। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमारी पीएनएसटी एग्जामिनेशन की तरफ से जो डिपार्टमेंट होते हैं डीएचएस और डीएमई, इन्होंने लगभग 1 महीने पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दी है और पीईबी जल्द ही इन दोनों एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन साथ में या कुछ दिनों के अंतराल में जारी कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में जितने भी स्टूडेंट्स पीएनएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हालांकि काफ़ी सारे स्टूडेंट डिमोटिवेट हो गए, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स के अंदर इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को लेकर थोड़ी बहुत भी पॉजिटिविटी है और इस साल अपनी एक सीट क्लियर कर ही लेंगे, इस कॉन्फिडेंस के साथ अभी भी टिके हुए हैं, उन स्टूडेंट को मैं बेसिकली 2 टिप्स आपको देना चाहूँगा। अगर आपको फॉलो करना है तो आप कर सकते हैं। कम टाइम पीरियड में आप इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए इस अप्रोच को आप फॉलो कर सकते हैं। तो पीएनएसटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को लेकर के मैं कोई गाइडलाइंस नहीं दे रहा हूँ या पीएनएसटी एग्जामिनेशन के होने की संभावना को लेकर के कोई डेडलाइंस नहीं दे रहा हूँ या फाइनली कोई डेट नहीं दे रहा हूँ या कोई अपडेट या नोटिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर ये कह सकता हूँ कि पीईबी जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर देगा। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट जो जितने भी एस्पिरेंट हैं और जितने भी पीएनएसटी के एग्जामिनेशन को इस साल अपने टारगेट को लेकर के मतलब इस एग्जामिनेशन को अपना एक टारगेट मान करके बैठे, लेकिन समय पर एग्जामिनेशन नहीं हुई है, तो आप इस समय डिमोटिवेट होने की बजाय आप ये कर सकते हैं कि 2 स्ट्रेटेजी या 2 अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। और इन 2 अप्रोच की सहायता से होगा ये कि इस साल आपका पीएनएसटी में सिलेक्शन हो सकता है, अगर आप इस चीज़ को गौर से समझें, जो भी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको 2 अप्रोच आपको बता दूँ। इस समय आपको अपनी डेली की रूटीन में स्टडी के लिए 2 प्रकार के टाइम टेबल बनाने होंगे। मतलब एक टाइम टेबल आपका ऐसा हो, दूसरा टाइम टेबल भी होना चाहिए। तो टाइम टेबल 1 और टाइम टेबल 2 के हिसाब से चलिए। तो टाइम टेबल 2 में आपको क्या काम करना है? टाइम टेबल 2 में आपकी जो डेली की रूटीन में आप स्टडी कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, जो भी आपके सब्जेक्ट वाइज जो आप स्टडी कर रहे होंगे, तो बढ़िया आप 1-1 घंटे आप अगर एक सब्जेक्ट को भी रिवीजन के रूप में स्टडी करिए। मतलब आप एक सब्जेक्ट को 1 घंटे भी दे रहे हैं तो यूनिट वाइज जो भी आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं टॉपिक वाइज, वो सारा चीज़ें आप करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी ये 5 घंटे का आपका एक शेड्यूल होना चाहिए, जिसमें आप हर सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट यूनिट के अंदर इम्पॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स होते हैं उनकी नॉलेज को गेन करते हुए चलते जाइए, नॉन स्टॉप तरीके से स्टडी करते जाइए। और जो यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी सब्जेक्ट के अंदर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। और ऐसा करने के लिए आप हर सब्जेक्ट के 1 घंटे का टाइम टेबल ऐसा टोटल मिला करके 5 घंटे अलग से निकालिए। इसके अलावा आपको क्या काम करना है? 30 मिनट और निकालना है। ये टाइम टेबल आप अलग से बनाइए। 30 मिनट से आप जैसे आपकी कैपेसिटी हो 40 मिनट भी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो अलग से 1 घंटे भी निकाल सकते हैं, जैसे आपकी कैपेसिटी हो। तो 30 मिनट के हिसाब से या 40 मिनट के हिसाब से या 45 मिनट के हिसाब से या जो भी 50 मिनट के हिसाब से, जो आपकी कैपेसिटी है, अगर यहाँ पर आप 4 घंटे का अलग से भी अगर आप समय निकालते हैं। और आपको इस पर्टिकुलर टाइम टेबल में क्या करना है? इस पर्टिकुलर टाइम टेबल में तो आपको ये करना है कि आप रिदम के साथ में यूनिट वाइज सब्जेक्ट वाइज स्टडी करिए। कोई टॉपिक छूट गया तो उसको कवर अप करिए, किसी टॉपिक को आपने पढ़ा है तो उसके क्वेश्चंस लगाइए। लेकिन आपको इसमें क्या काम करना है? इसमें आपको कुछ नहीं करना है। हर दिन आपको एक टारगेट ये लेना है कि 3 दिनों के अंदर एक पेपर आपको सॉल्व कर लेना है। 3 दिनों के अंदर आपको एक पुराना पेपर जो पीएनएसटी का कंडक्ट हुआ है पहले, उन पेपर में से 3 दिनों का एक टारगेट सेट करना है। और 3 दिनों के अंदर, या बहुत ज़्यादा भी हुआ तो आपको 4 दिनों के अंदर, मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि 4 दिनों के अंदर आपको ये करना है कि आपको 4 दिनों के अंदर एक पेपर सॉल्व कर लेना है। और लगभग इस वीडियो को देखने के बाद ही ये पूरी प्लानिंग अगर आपने सेट कर ली, तो मेरा जो अनुमान है कि आप लगभग पेपर देने के पहले, जब आपके पास में 5 दिन 7 दिन और रह जाएगा, तब तक आप लगभग 10 पेपर ऑफ सॉल्व कर चुके होंगे। सॉल्यूशन कैसे करना है? आपको ऐसे ABCD टिक नहीं करना है।
आपको एक एक क्वेश्चन को बाकायदा रीड करना है और क्वेश्चन को रीड करने के बाद उसकी डेप्थ में जाना है और उसको एनालाइज करना है और उस क्वेश्चन के पीछे जो बेसिक जो टॉपिक है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसके पीछे का जो बेसिक टॉपिक है उसके बेसिस पर आपको आंसर देना है और उसके हिसाब से आपको 10 पेपर सॉल्व करने हैं और फिर जाकर के मैच करना है कि आपके आंसर सही हुए या नहीं हुए। तो इस प्रकार से आपको ये अपना आपको क्रॉस चेक करना है। तो आपको 10 पेपर पुराने जो पीएनएसटी के पहले कंडक्ट हो चुके हैं उन पेपर को कम से कम 10 पेपर पूरी ईमानदारी के साथ लगाने और किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को उत्तर माला जो पीछे दिया था उसे देख करके सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन रीड करने के बाद उसको अपने हिसाब से अपनी नॉलेज के बेसिस पे सॉल्व करना है, आंसर टिक करना है, देन उसके बाद मैच करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है। उसमें पीछे एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है सॉल्व पेपर्स में, तो सॉल्व पेपर के एक्सप्लेनेशन को भी चेक करना है कि आप जैसा सोच रहे थे वैसा इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि आप कुछ और सोच रहे थे और इन्होंने कुछ और ही एक्सप्लेनेशन किया। तो इस टाइप से अगर आपने क्रॉस चेक कर लिया तो आपको एक पेपर को कंप्लीटली सॉल्व करने में 4 दिन का समय लगेगा। अब 4 दिन का समय लगेगा इसका भी अपना एक मतलब है। आपको पता है एक सब्जेक्ट के अंदर 30 क्वेश्चन होते हैं, तो 4 दिन में आप प्रॉपरली तरीके से सॉल्व करिए। 4 दिन में आप ऐसा टाइम टेबल बनाइए कि एक दिन में आपको केवल 7 से 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक सब्जेक्ट का, एक पेपर का आपको एक दिन में 7 से 8 क्वेश्चन पूरी ईमानदारी से सॉल्व करना है। और आप 7 से 8 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर 1 घंटे का भी समय लेते हैं इस अप्रोच के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप नॉलेज के बेसिस पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो 2 अप्रोच है इससे आपके पुराने छूटे हुए जो टॉपिक है वो भी कवर होंगे, रिवीजन भी होगा आपका, रिवीजन भी मल्टीपल टाइम होगा, डिटेल में आप स्टडी कर रहे हो 1 घंटे अलग से। और जब आप पुराने पेपर में जो क्वेश्चंस आपके आते हैं तो उस पैटर्न के क्वेश्चंस को भी आप लगातार सॉल्व कर रहे हैं, तो आप पीएनएसटी एग्जामिनेशन की पूरी तरह से फ्रिक्वेंसी से अपने आप को मिला रहे हैं। और एक दिन ऐसा होगा कि इसका नोटिफिकेशन आएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स डर की वजह से इस एग्जामिनेशन में फेल हो जाएंगे कि अब आखिरी के 1 महीने में क्या करेंगे। और हड़बड़ी में क्या होता है कि अच्छे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन भी बेकार हो जाती है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को एक ऑर्गेनाइज मैनर में अगर चलने देते हैं और फॉर्म आते तक अगर आपने 25 से 30% भी ऐसा काम कर लिया तो एग्जामिनेशन देते तक आप 70 से 80% तक ही इस काम को ईमानदारी से कर चुके होंगे। और 70 से 80% भी अगर आपने ये काम कर लिया तो पीएनएसटी में 100+ मार्क्स आप हिट कर सकते हैं। ये बेसिक गाइडलाइंस मेरी तरफ से अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो पीएनएसटी को लेकर के तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और इस पर्टिकुलर वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगली वीडियो में मैं पीएनएसटी को लेकर के कुछ बड़े अपडेट्स आपको दूंगा जो मेरे पास में पहुंचेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।